आज हम गीता के चैप्टर 6 आत्म संयम योग पर चर्चा करेंगे। कर्म करना हर इंसान का फ़र्ज़ है, मगर देखना ये होता है कि कैसा कर्म किया जाए। क्या केवल अपने लिए ही कर्म किया जाए या परमात्मा के लिए कर्म किया जाए। जो भगवान के लिए कर्म करता है वही पूर्ण सन्यासी है। जो मानव इंद्रियों को वश में करके मन के पीछे लगा लेता है और कर्तापन को मिटा देता है और भगवान में स्थित हो जाता है, तो यही संन्यास योग है। जो मानव ममता, द्वेष त्याग देता है, इंद्रियों के भोगों को त्याग देता है और कर्मफल भी त्याग देता है, तो वह सिद्ध योगी है। भगवान ने चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 5 में कहा है कि इंसान अपने पतन और उद्धार का खुद ही जिम्मेदार है। उसको राम बनना है या रावण बनना है, उसको कृष्ण बनना है या कंस बनना है, उसको अंधेरे की तरफ जाना है या रोशनी की तरफ जाना है, उसको ऊंचाई की तरफ जाना है या नीचे गिरना है, उसको सत्य के पीछे चलना है या झूठ के पीछे चलना है, ये इंसान के अपने ऊपर निर्भर है। ये भगवान चैप्टर 6 श्लोक नंबर 5 में कहते हैं। आगे हमने जो मन है वो इंद्रियों के गुलाम बना रखा है, इसलिए मन को जीतना निहायत ज़रूरी है। और मन तभी जीता जा सकता है जिसका अंतकरण शुद्ध हो, जो राग द्वेष से मुक्त हो, जो सुख दुख काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसे विकारों से मुक्त हो, तभी मन को जीता जा सकता है। कहते हैं कि एक प्रोफेसर एक साधु के पास चला गया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा को मिलना है। तो साधु ने कहा कि 2 मिनट बैठो, यहाँ चाय मैं बना रहा हूँ, वो चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। तो वो साधु चाय लेकर आया प्याले में, केतली में, और उसने प्याले में चाय डालनी शुरू कर दी और वो चाय प्याले से बाहर निकलकर गिरनी शुरू हो गई। तो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि साधु महाराज ये क्या कर रहे हो, चाय तो बाहर प्याले से बाहर निकल रही है। कहता यही तो मैं आपको समझाने आया हूँ। तेरा मन तो विकारों से भरा पड़ा है और तू कहता है मैं भगवान को मिल जाऊँ। भगवान तो तभी मिलेगा ना जब तेरा मन खाली होगा विकारों से। तो इसलिए मन को जो है उसके विकारों से जब मुक्त होगा तभी वो मन जो है वो जीत सकता है। इंसान जिसने इंद्रियां जीत ली, मन जीत लिया, जिसके अंदर मिट्टी पत्थर स्वर्ण पापी धर्मात्मा मित्र दुश्मन सुख दुख सभी समान हैं, वही योगी है। मन बड़ा ही चंचल है और अभ्यास और साधना से ही काबू आता है, तभी ये मन जो है इंसान के वश में हो सकता है जब वो लगातार साधना करेगा और अभ्यास करेगा। भगवान आगे कह रहे हैं कि चैप्टर 6 श्लोक नंबर 11 और 13 में कि तू ऐसे कर मानव, एकांत जगह पर चला जा, वहाँ कुशा बिछाकर पहले तो धरती को किसी नदी के जल से पवित्र कर, फिर कुशा बिछाकर और उसके ऊपर मृगशाला बिछाकर और उसके ऊपर कोई अच्छा सा वस्त्र बिछाकर, ना वो आसन ज़्यादा ऊंचा हो ना वो ज़्यादा आसन नीचे हो, उस पर बैठकर प्राणायाम कर और नाक की सीध में तो सीधा बैठ, बिल्कुल कमर को सीधा करके। और आगे भगवान चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहते हैं
कि ना तो ज़्यादा सो, क्योंकि अधिक सोना भी ठीक नहीं और अधिक जागना भी ठीक नहीं, अधिक खाना भी ठीक नहीं और कम खाना भी ठीक नहीं। अगर आप अधिक खाओगे तो आपको तामस चढ़ेगा, आलस आ जाएगा, आप साधना नहीं कर पाओगे। कम खाओगे तो आपके अंदर भूख की बात बनी रहेगी। और इसी तरह ज़्यादा अगर आप सोओगे तो भी अपना वो जितना वो करना चाहिए उतना नहीं कर पाओगे, साधना या प्राणायाम। और कम सोओगे तो भी नींद आपको परेशान करेगी। तो भगवान कहते हैं कि आप उचित आहार और उचित विहार करो। और जब योगी का साधना करते करते मन विरक्त हो जाए और कोई भी संसारक आरक्षण उसमें ना रहे, किसी भी भोगों की उसको लालसा ना रहे, तब वो योगी अध्यात्मक हो जाता है। मन का स्वभाव है जिस वस्तु से पर लगेगा उसी से तद्रूप हो जाएगा। मन का कैसे तद्रूप हो जाता है? मान लिया आप दिन के 12 बजे खाना खाते हैं और किसी दिन आपको भूख नहीं है, 12 बजे लगती नहीं भूख, फिर भी मन कहेगा खा लो, 12 बज गए हैं खा लो। तो ये होता है मन का, जिस पे मन की लग जाए वो मन से तद्रूप हो जाता है। और नशे करने वालों का तो यही हाल है ना। बेशक शाम को या रात को उसको नशा करने की इच्छा ना भी हो तो भी वो कहता है कुछ नशा कर लें। तो ये जो मन है ये इस किस्म का इसका स्वभाव है। जैसे जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, जो भी अमीर है, गरीब है, ऊंच है, नीच है, छोटा है, बड़ा है, सब प्राणियों को जो एक समान देखता है, जिसमें कोई फर्क नहीं वो डालता, चाहे कोई महल में रहता है चाहे कोई झोंपड़ी में रहता है, तो वही योगी है जो संपूर्ण जगत को भगवान में और भगवान को संपूर्ण जगत में देखता है। वही भगवान का असल रूप देखता है। श्लोक नंबर 33-35 में चैप्टर 6 के अर्जुन पूछता है, अर्जुन भगवान को कहता है कि मन तो काबू में नहीं आता। आप तो कहते एकांत में जाओ, वहाँ आसन लगा करके प्राणायाम वगैरह करो। तो एक गृहस्थी के लिए तो ये बहुत मुश्किल बात है और मन तो इस तरह काबू में नहीं आता। भगवान जवाब देते हैं, अर्जुन मन बड़ा चंचल है, ये बहुत जल्दी वश में नहीं आता। इसमें वश में करने के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, साधना की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मन जो है उसको काबू करने के लिए बार बार साधना करो, बार बार अभ्यास करते रहो। भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं श्लोक नंबर 37 में कि अर्जुन पूछता है भगवान से, बहुत बड़ी बात पूछता है कि भगवान, जिसकी योग में श्रद्धा है मगर मन विचलित हो जाता है, वो कौन सी गति को प्राप्त होता है? कहीं उसकी दुर्गति तो नहीं होती? तो भगवान कह रहे हैं कि ना उसका इस लोक में ना परलोक में नाश होता है। वो उसका बेशक मन विचलित हो जाए, वह जन्म दर जन्म आगे बढ़ता रहता है और जो पिछले जन्मों की उसकी साधना है वो साथ चलती रहती है और एक दिन वो भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए उसकी जो भक्ति है वो निष्फल नहीं जाती। इसी तरह जो योग भ्रष्ट लोग हैं, योग भ्रष्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें योग के करने से मन विचलित हो जाए, वो भी किसी अच्छे घर में जन्म लेकर के
अपनी भक्ति को, अपनी साधना को आगे बढ़ाता है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है अपनी चेतना को भगवान के साथ लगाना, अपनी चेतना को भगवान के साथ लगाना और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना कि जो कुछ है तू ही तू है। और यही योग है। और इसी तरह जो भगवान के साथ श्रद्धा के साथ प्रेम करता है, जो भगवान में विश्वास करता है, जो भगवान की दिन रात वो उसकी याद में रहता है और भगवान के अलावा उसको और कुछ भी नहीं उसके दिमाग में रहता, और चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, भगवान को याद करता रहता है। यही जो गुण है तपस्वियों का और योगियों का। और आगे भगवान कह रहे हैं कि योगी जो है वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, योगी जो है वो शस्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, योगी जो है वो साकाम करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन, तू सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। ये मत सोच कि तू कुछ कर रहा है, जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है। तू इसी बात के ऊपर अटल रहे और तेरा भी जो है वो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। और हमें भी चाहिए कि गीता के इस चैप्टर से शिक्षा लेकर हम भी योगी बनने की कोशिश करें, हम भी अपने अहंकार को छोड़ दें, हम भी अपने कर्तापन को मिटा दें, हम भी अपनी मैं जो है उसको समाप्त कर दें, हम भी सब कुछ भगवान पे छोड़ दें। और जब भगवान पे छोड़ देंगे सब कुछ, तभी जो है हमारा भी वो बेड़ा पार हो जाएगा। तो गीता के चैप्टर जो 6 है ये बहुत बड़ा, इसमें ज्ञान मिलता है अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जाओ। मैं तो समय की सीमा में रहकर थोड़ा कम बोला हूँ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।